दुर्ग के इंदिरा नगर में आज जो हिंदुओं की बैठक ली गई है वो हैदराबाद के शेर, पूरे भारत के शेर टी राजा भैया, उनके लिए सैनिक तैयार कर रहे हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें टी राजा भैया के लिए अगर हम सैनिकों को खड़ा होना पड़े तो हम सब हिंदू भाई टी राजा भैया के लिए समर्पित हैं। जय श्री राम। जय जय। मेरा नाम विपुल यादव है, मैं बजरंग दल का सह संयोजक हूँ। टी राजा भैया के लिए हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इंदिरा कॉलोनी में इसी के बारे में चर्चा के लिए, राजा भैया के चर्चा के लिए अपन मीटिंग बैठाए हुए हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अमरजीत सिंह गिल सनातनी हूँ। हैदराबाद के गोसा महल के विधायक भाई टी राजा सिंह भारत देश के अलग अलग राज्यों में बेटी की रक्षा सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, गौ माता की सुरक्षा के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। उनके सैनिक की भांति हम छत्तीसगढ़ में कार्य कर रहे हैं। जब तक जीवित रहूंगा राजा भैया के सैनिक की भांति कार्य करता रहूंगा। दुर्ग के इंदिरा कॉलोनी में बैठक है। राजा भैया के सैनिक को बढ़ाने के लिए बैठक रखी गई है। राजा भैया की विचारों को हर गली मोहल्ला, देश विदेश तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, जिसे मैं निष्ठा और ईमानदारी से कर रहा हूं। राजा भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भारत माता की जय। हर हर महादेव। मेरा नाम चेतन कुमार है, मैं दुर्ग का रहने वाला हूँ। हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह के लिए हम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उन्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ तत्पर रहेंगे। आज टी राजा भैया को ध्यान में रखकर हम इंदिरा कॉलोनी में बैठक ले रहे हैं। जय श्री राम। मैं रामचंद्र देवांगन एक पूर्व सैनिक हूँ, धमतरी छत्तीसगढ़ से। 17 साल मैंने भारतीय सेना में सेवा की, बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दी। आज जब रिटायरमेंट के बाद यहाँ देख पाता हूँ, सेवानिवृत्त होने के बाद जब मैं देखता हूँ तो बॉर्डर से ज़्यादा जो परिस्थितियाँ खराब है वो भीतर है। तो हमें आज यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आज हिंदुओं के लिए लड़ने वाले योद्धाओं की कमी है। ऐसे में टाइगर राजा भैया, जो कि हिंदुओं के एक परम योद्धा हैं, जो पूरे भारत में हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी उपलब्धि, जिनकी एक पुकार से पूरा भारत का हिंदू एकजुट हो सकता है, जो निरंतर हिंदुओं के लिए ज़मीन से लेके संसद तक मेहनत कर रहे हैं। ऐसे टाइगर राजा भैया को आज इस्तीफा देना पड़ा है, जबकि 3 बार के वो विधायक हैं। 16 साल की उम्र में उनके दुकान को तोड़ दिया गया। हम भारत देश में हैं जहाँ पर हिंदू अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहा है, फिर भी उस पीड़ा को सहते हुए उन्होंने लड़ाई लड़ी और 3 बार तक तेलंगाना में विपरीत परिस्थितियों में अपने सीट को, गोसमहल विधानसभा को जीत के दिखाया। आज यदि उनको भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा है तो ये विचारणीय तथ्य है, विचार करना चाहिए। यदि मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में होता तो कभी भी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकता। हो सकता है वो किन परिस्थितियों में इस्तीफा दे रहा हो। आज पूरा भारत का हिंदू टाइगर राजा भैया के साथ है और ऐसे योद्धा की ज़रूरत केंद्र में है। केंद्र में उनको स्थान मिलना चाहिए ताकि वो और वृहद तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है, हिंदुओं की भगवाधारी छवि है, इस छवि को बरकरार रखने में, उसको बुलंद करने में भरपूर सहयोग दे सके और समस्त हिंदू समाज के लिए दिन रात संघर्ष कर सके। आज उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया है इस बात के लिए, क्योंकि हिंदुओं के लिए उनको काम करना है, हिंदू समाज के लिए काम करना है, क्योंकि भारत ही एकमात्र देश है जहाँ पर आज हिंदू सुरक्षित बचा हुआ है। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये आग्रह करता हूँ कि भैया टाइगर राजा के जो इस्तीफा दिया है उनको वापस उसके स्थान पर लाया जाए और उनको केंद्र में स्थान दिया जाए, क्योंकि उनकी आवश्यकता आज पूरे देश को है, पूरे हिंदू समाज को है, पूरे सनातन संस्कृति को है। जय श्री राम। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मंदिर की रक्षा
हमारे क्षेत्र में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। कोई धर्मांतरित करने आपको बोलेगा कि हम तुहर मन के चिकित्सा कराबो, उच्च शिक्षा देबो, ए मन झूठ छल कपट से जो धर्मांतरण, यदि तुमला शिक्षा देना है तो तुम दोनों धर्म परिवर्तन काबर करत हो। जब मैं किसी उड़िया को देखता हूँ तो मुझे कौन नजर आता है? स्वयं जगन्नाथ भगवान नजर आते हैं। तो आप सबको मैं जगन्नाथ भगवान समझकर बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।